हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक और गुड फंडामेंटल स्टॉक जिसका नाम है विशाल फैब्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये कंपनी क्या करती है और इसका काम क्या है। सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो जो इसका Q1 और Q2 और हाफ ईयरली जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस शीट है वो ये है। तो आप देखेंगे Q2 में इसने 82% का जंप लगाया है रेवेन्यू में, और हाफ ईयरली में इसने 142% का जंप लगाया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो पहले ये सिर्फ 2 करोड़ था Q2 में, और उसके बाद FY22 Q2 में ये 20 करोड़ हो गया। तो आप देखेंगे कि 699% का जंप आया। और अब देखते हैं नीचे इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखना जरूरी है इसमें। तो ये डेट को कम करते आ रहे हैं। तो अब इनके डेट रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो लॉन्ग टर्म डेट है मार्च में 280 करोड़ था और सितंबर में इन्होंने 261 करोड़ कर दिया। तो इन्होंने 19% इसको रिड्यूस किया है लॉन्ग टर्म डेट को। और शॉर्ट टर्म डेट में इनके में बढ़ोतरी आई है 13% की। तो कंपनी का ऐसा क्लेम करना है कि ये कंसिस्टेंट एफर्ट कर रही है डेट रिडक्शन के अगेंस्ट में, ताकि इनकी बैलेंस शीट में पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे। तो इन्होंने टारगेट रखा है मार्च 22 में 40 करोड़ तक का डेट ये और कम कर देंगे। जहां इनका ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, इनका FY22 में 1297 करोड़ रुपए रहा। जो 21 था वो कोरोना का टाइम था, तो इसलिए वो रिड्यूस होकर 967 करोड़ रहा। अब ये FY23 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1500 से 1600 करोड़। तो अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये चिरीपाल ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो ये क्या करती है, डेनिम फैब्रिक्स बनाती है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। स्टैंडर्ड से लेके प्रीमियम फैब्रिक बनाती है। 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी और इनके 2600 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। तो ये इनका ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब है ये जो भी यार्न लेके आते हैं उसको सारा यूटिलाइज करते हैं, इसको ये वेस्ट नहीं करते हैं। और ये इनकी कैपेसिटी है, डाइंग कैपेसिटी और प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये 80 मिलियन मैट्रिक टन है पर एनम, और एक 105 मैट्रिक मिलियन टन पर एनम है। ये देखिए इनकी ये यूनिट है धौली यूनिट, एक है इनकी नरौल यूनिट। तो धौली यूनिट की इनकी कैपेसिटी है 80 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम और नरौल की है 105 मैट्रिक टन पर एनम। तो ये इन्होंने ये धौली है जो ये गुजरात में है, जो आपको पता ही है टेक्सटाइल का हब है। तो सारी चीज़ें पास में ही होती हैं, तो इनको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की भी, और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम। आ जाते हैं इनके क्लाइंट्स। अब आप देख सकते हैं इनमें से आपने नाम सुना भी होगा बहुतों का। ज़ारा हो गया, बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान की है, डीजल है, इसके बाद टॉमी हिलफिगर है, अरमानी है, रेंगलर है। ये सारे बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जिनके लिए ये डेनिम डिज़ाइन कर। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़ रहा FY19 में। FY20 में 30 करोड़ हो गया, और जब फिर कोरोना आया तो FY21 में इनका 18 करोड़ हो गया। अब इनका रिसेंट रिजल्ट 27 को आने वाला है और ये कंपनी बोनस अनाउंस करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये थी ये कंपनी। और मैं एक बार इसके रिटर्न की भी बात कर लेते हैं।
कि इसने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज ही 6% बढ़ी। इसके अब रिटर्न्स देख लेते हैं कैसे रहे हैं। तो आप देखेंगे कंपनी ग्रो कर रही है और अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रही है। पिछले एक वीक में इसने 25.72% रिटर्न निकाल के दिया है और एक महीने में 46% निकाल के दिया है, 3 महीने में 34 निकाल के दिया है और 1 ईयर में ऑलमोस्ट इसने 200% रिजल्ट निकाल के दिया है। तो रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं और कंपनी ट्रेंडिंग में है। अब देखते हैं इसका चार्ट कैसा है। तो ये मैंने डेली चार्ट खोल लिया है। तो आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे अभी कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है। अभी ये इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये इसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक करके अभी यहाँ नीचे आ गई है। अभी 1-2 बार यहाँ टेस्ट करेगी और उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगी। ये बीच वाली लाइन निफ्टी की लाइन है कि ये निफ्टी को कैसा परफॉर्म कर रही थी अभी तक। तो आप देख सकते हैं निफ्टी को ये बीट कर रही है, निफ्टी को ये बीट करती आ रही है। और इसका हम प्रोजेक्शन देख लेते हैं, प्रोजेक्टेड कितना है इसका प्रोजेक्शन, आप ताकि देखने में आसानी रहे। तो आप ये देख सकते हैं प्रोजेक्टेड इसका 200 तक दिखा रहा है वीकली में। और ये कब तक दिखा रहा है इसको भी बड़ा कर लेते हैं, 31 जनवरी तक ऑलमोस्ट आप देखेंगे प्रोजेक्टेड दिखा रहा है 200 के आसपास दिखा रहा है। आप ये देखेंगे तो ये पहले नीचे इस सपोर्ट लाइन पे 2 बार टेस्ट कर चुका है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और उसके बाद ये ऊपर निकल गया और उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कैंडल इस रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर ये इस नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच सकते हैं। और अभी ऐसे में सस्ते पे थोड़ा ट्रेड कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर कभी ये 250 के आसपास ट्रेड किया करता था, वहाँ से फिर ये डाउन हुआ है और अब ये वापस अप ट्रेंड में आया है। तो ये एक अच्छी बात है। ये मैंने RSI लगाया हुआ है। तो RSI में आप देखेंगे हमेशा ट्रेड जो RSI में लेते हैं वो ये 50 के लेवल से सेफ ट्रेड मानी जाती है। 50 के ऊपर जाती है जब लाइन तो वहाँ से हम ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड बन रही है और यहाँ से हम होल्ड करके इसको चल सकते हैं जब तक ये वापस 50 को टच ना करे। तो आपके लिए ये अच्छा रिटर्न निकाल सकता है स्टॉक, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स आगे मिलती रहें।